हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 8वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 36 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 16 फरवरी 2021। आज की वर्कशीट में हम बीजीय व्यंजक की गुना करना सीखेंगे। तो देखो, लास्ट वर्कशीट में हमने जमा करना और घटाना सीखा था ना। तो आज हम गुना करना सीखने वाले हैं। इसका गुना ना बहुत ही आसान तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो वही तरीका आज हम सीखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना पहले आपको कुछ उदाहरण दे रखे हैं। ये सारे उदाहरण उसके ही हैं गुना करने के। जैसे कि मैं एक दो यहाँ पर आपको रीड करके बताती हूँ। मैंने बाजार से 10 पेन खरीदे और एक पेन की कीमत P है। तो 10 पेनों की कीमत कितनी होगी? देखो, एक पेन की कीमत है कितनी P। मैंने 10 पेन खरीदे तो उसको 10 से गुना कर देती हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि 10 की कितनी कीमत होगी, तो आ जाएगा 10P। ठीक है। ऐसे यहाँ लिखा है, एक पंक्ति में बच्चों की संख्या m है और कुल n पंक्तियां हैं, तो कुल बच्चों की संख्या क्या होगी? देखो, कह रहा है एक पंक्ति मतलब कि रो जिसे बोलते हैं। जैसे हमारे पास स्कूल में भी होते हैं ना, जो बेंचेस होते हैं रो में लगे हुए होते हैं, कॉलम्स में लगे होते हैं, है ना। ऐसे यहाँ कह रहा है एक पंक्ति में m बच्चे बैठे हुए हैं और कितनी पंक्तियां हैं हमारे पास? n पंक्तियां हैं। तो बताओ फिर कुल बच्चे कितने होंगे? तो m इंटू n करूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कुल बच्चे कितने होंगे, है ना। तो देखो, यहाँ पर भी मैंने क्या कर दिया, गुना कर दिया। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये सारे उदाहरण आपको दे रखे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, यहाँ हमारे को दो प्रश्न दे रखे हैं जो पूरे हल करके दे रखे हैं। इसमें आपको अच्छी तरीके से सिखा रखा है कि आपको गुना कैसे करना होगा, ठीक है ना। तो ये दोनों प्रश्न मैं आपको तब करवाऊंगी जब मैं आपको ये नीचे वाले क्वेश्चंस करा दूंगी। आप प्रयास कीजिए वाले। क्यों? क्योंकि देखो, इसमें तो सिर्फ गुना करना है, लेकिन जो अगर आप ऊपर वाले क्वेश्चंस देखो ना, इसमें आपको पहले यहाँ पर बनाना पड़ेगा, बीजीय व्यंजक आपको खुद बनाना पड़ेगा और उसके बाद गुना करना पड़ेगा। तो हम पहले गुना करना सीख लेते हैं, उसके बाद इसको दोनों को क्वेश्चंस को कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखो, जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि आप प्रयास कीजिए, पहला पार्ट ये लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर आपको ये करके दिखा रही हूँ। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है इनको मल्टीप्लाई करना। देखो, आप क्या करो, पहले इस 9 को इस पूरे ब्रैकेट से कर लो। मतलब 9 जो है ना वो y के साथ भी मल्टीप्लाई का है और 9 जो है वो 1 के साथ भी मल्टीप्लाई का है। तो 9 इंटू वाई 9y, 9 इंटू 1 9 हो गया, ये एक ब्रैकेट बन गया। दूसरे वाले को फिलहाल के लिए ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या रूल लगाना है, बोल बोल के आपको ये क्वेश्चन करने हैं तो ज्यादा आसानी से हो जाएंगे। पहला नंबर ये रहा, दूसरा ब्रैकेट पूरा ब्रैकेट, फिर दूसरा नंबर और दूसरा ब्रैकेट, ठीक है। याद रखिएगा, इन दोनों के बीच में हमेशा ये वाला साइन आएगा, जो साइन यहां पर लगा हुआ है, ठीक है। एक बार फिर से बोल लूं, पहला नंबर दूसरा ब्रैकेट, दूसरा नंबर दूसरा ब्रैकेट, और साइन कौन सा आ जाएगा? जो यहां पर लगा है पहले ब्रैकेट के बीच में, ठीक है। अब ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई का है और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई का है। तो 9y को x से किया तो 9xy और 9y को 2 से किया तो 18y, ठीक है। उसी तरीके से ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई का है और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई का है। तो 9 को x से किया तो 9x और 9 को 2 से किया तो 18। अब आप यहाँ देखो कौन से चर हैं जो एक जैसे हैं। कोई है ऐसा जो एक जैसे चर वाले हैं? कोई भी नहीं है। इसका चर एक्स वाई है, इसका वाई है, इसका एक्स है, नहीं है ना। आप यही छोड़ दो, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि गुना कैसे करना है। तो सब पार्ट्स में ऐसे ही करना है। चलिए, अब मैंने ना यहाँ पर सॉल्यूशन में कर रखा है, मैं आपको वहां पर दिखा देती हूँ। तो पहले वाला तो मैंने आपको समझा ही दिया है, तो आप यहाँ से देख लीजिए, सेम वही किया हुआ है मैंने, ठीक है। चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा बहुत आसान है, इसमें कोई 3 है ही नहीं, सीधा बाहर ही एक लगा हुआ है मल्टीप्लाई का। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो और इस x को इसके साथ कर दो। तो x को y से किया तो xy और x को 2 से किया तो 2x, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है ना। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। फिर यहाँ पर दो ब्रैकेट दे रखे हैं, वही सेम चीज, पहला नंबर दूसरा ब्रैकेट ये लिखा हुआ, दूसरा नंबर और दूसरा ब्रैकेट ये लिखा, और बीच में साइन कौन सा आएगा? जो इनके बीच में लगा हुआ है, ये प्लस का साइन आ गया, ठीक है। बस अब इसको आगे हल करते हैं। तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई का है और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई का है। तो x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर आ गया, x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x आ गया, ठीक है। ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई का है और ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया है। तो 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x आया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, ठीक है ना। अब आप देखिए, ये दोनों सेम चर वाले हैं, एक जैसे चर हैं इनके, तो जोड़ देते हैं फिर। तो बीच में प्लस का साइन है, तो 2x और 2x क्या बन जाएगा मेरे पास? 4x बन जाएगा, ठीक है। यहाँ x स्क्वायर और 4 ऐसे ही रह गया। तो जो सेम चर वाले हो ना, उन्हें ही जोड़ोगे, वरना नहीं जोड़ोगे आप, ठीक है ना। चलिए, अभी भी कुछ डाउट है तो अगले वाले पार्ट में और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये लिखा है,
मैं यहां करके दिखाती हूँ। देखो, पहला नंबर, दूसरा ब्रैकेट, दूसरा नंबर ये वाला, दूसरा ब्रैकेट, यहां तक ठीक है ना। साइन कौन सा लगता है? जो पहले ब्रैकेट के बीच में माइनस का आ गया, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो टी स्क्वायर आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 4t आ गया। माइनस ऐसी है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 4t आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया। लेकिन देखो बाहर यहाँ माइनस है तो अंदर का साइन चेंज होके माइनस हो जाएगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होना तो अंदर का साइन हमेशा चेंज हो जाता है। ये हमने यहाँ एक नई चीज सीखी है, ठीक है। अब ये दोनों तो कट जाएंगे क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। आपका आंसर आ गया टी स्क्वायर माइनस का 16। वही चीज मैंने यहाँ पर सॉल्व कर रखी है, ठीक है। ये नहीं है, मैंने ये कट कर रखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर वही सेम चीज है, तो पहला नंबर दूसरा ब्रैकेट लिख दिया, ठीक है। दूसरा नंबर दूसरा ब्रैकेट लिख दिया। साइन कौन सा आएगा? जो इन दोनों के बीच में लगा हुआ है वो यहां लगा दिया। अब p को p से मल्टीप्लाई किया तो p स्क्वायर आया, p को 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का p आ गया, ठीक है ना। p को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10p आ गया। अब 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया। अब आप देखो ये दोनों तो सेम चर वाले, तो जोड़ देते हैं इनको फिर, तो ये आ जाएगा मेरे पास 11p और यहाँ पर प्लस का 10 ऐसी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर सेम वही है, पहला नंबर, ये रहा पहला नंबर, दूसरा ब्रैकेट ये लिख दिया, दूसरा नंबर दूसरा ब्रैकेट, ठीक है ना। अब देखो यहाँ माइनस है तो मैंने यहाँ माइनस का साइन लगा दिया, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो एस स्क्वायर आया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3s आया, ठीक है। ये माइनस ऐसी है, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 3s आया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आया, लेकिन प्लस का आया। क्यों भाई? क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, इसलिए ये वाला साइन जो अंदर वाला माइनस का था वो चेंज होके प्लस का हो गया, ठीक है। अब देखो ये दोनों तो एक जैसे चर वाले, जोड़ देते हैं फिर इनको। माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का तो 6s आ जाएगा और प्लस का 9 ऐसी है, ठीक है। चलिए 7th वाला देखते हैं। वही सेम चीज है, पहला नंबर लिखा और मैंने क्या किया? दूसरा ब्रैकेट लिखा, प्लस डाल के दूसरा नंबर दूसरा ब्रैकेट, साइन लगा दिया इस बार मैंने पहले यही, ठीक है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ए बी आया, ए को बी से मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई किया तो ए आया, 3 को बी से मल्टीप्लाई किया तो 3b आया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। अब क्या कोई सा प्लस माइनस हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इनके चर एक जैसे नहीं है, तो आप इसको यहीं छोड़ दो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 8th वाले में। फिर वही पहला नंबर दूसरा ब्रैकेट, प्लस डाल के दूसरा नंबर दूसरा ब्रैकेट। देखो बोल बोल के करोगे तो बहुत जल्दी से हो जाएगा। ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है और ये दूसरा ब्रैकेट है, बस इसी चीज को याद रखना है। बहुत ही आसानी से आप ये सारे गुना कर लोगे, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो p स्क्वायर आया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 4p आया, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो p आया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 4 आया। तो ये दोनों तो एक जैसे चर वाले मुझे दिख रहे हैं, तो जोड़ देती हूँ इन्हें। ये p स्क्वायर ऐसे ही रहने देते हैं, 4p प्लस 1p 5p प्लस 4, 1 में आगे खुद से लगा सकती थी, है ना, क्योंकि 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है, ठीक है। चलिए 9th वाला देखते हैं। यहाँ देखो वो 3 वाला आ गया, जैसे हमने फर्स्ट वाला पार्ट किया था। कोई बात नहीं, वो भी कर लेंगे। ऐसा करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो m स्क्वायर आ जाएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2m आ जाएगा। अब तो वही बन गया ना, पहला नंबर दूसरा ब्रैकेट, बीच वाला साइन लगाया, दूसरा नंबर और दूसरा ब्रैकेट, ठीक है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, m स्क्वायर n आया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो m स्क्वायर आया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2mn आया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2m आया। क्या कोई से भी चर एक जैसे हैं? नहीं है, क्योंकि यहाँ m स्क्वायर n है तो यहाँ m स्क्वायर है और यहाँ m है तो यहाँ mn है, तो बस यही छोड़ दो, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये तो वो क्वेश्चंस थे जो हमको खुद से करने को दिए थे। चलिए अब वो 2 क्वेश्चंस देख लेते हैं, अब आप उन्हें आसानी से कर पाओगे। देखो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं जब हम पिकनिक गए तो हमने p किलोग्राम सेब ₹t प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे। सबसे पहली बात तो है क्वेश्चन में करेक्शन है, यहाँ पर t आएगा और यहाँ पर p आएगा, आप इसे चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। तो कह रहे हैं जब हम पिकनिक गए थे ना तो हमने क्या किया, t किलोग्राम सेब खरीदे, कितने रुपए में? p प्रति किलोग्राम के, उससे मतलब 1 किलोग्राम के कितने हैं? p रुपए हैं,
ठीक है। अब वो आपसे कह रहा है अगर दुकानदार ₹6 प्रति किलोग्राम की दर से भाव कम कर देते हैं। अब दुकानदार ने पता है क्या किया, पहले तो उसका जो प्राइस था वो P था, अब उसने उसे ₹6 से कम कर दिया। तो अक्सर होता है जब भी किसी चीज का प्राइस कम होता है तो हम लोग जो उसकी चीज खरीदते हैं, जो खरीदनी होती है, थोड़ा सा ज्यादा खरीद लेते हैं। वही चीज यहाँ पर हुई, 30 किलोग्राम से 2 किलोग्राम सेब अधिक खरीद लेते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, उन्हीं रुपयों में अब ज्यादा चीज खरीद सकते हैं तो हम खरीद लेते हैं। तो पहले हम 30 किलोग्राम खरीद रहे थे, अब हम उसमें 2 किलो और जोड़ देंगे। ठीक है। अब कह रहा है दोनों ही स्थिति में भुगतान करने की राशि को दीजिए व्यंजक के रूप में लिखें। अब आपको दोनों स्थिति में बताना है कि कितने पैसे आप दोगे। देखो पहले वाला केस देखें तो मैंने 30 किलोग्राम सेब खरीदे थे और ₹P उसका प्राइस था 1 किलोग्राम का, तो कुल कितना हो जाएगा, P इंटू टी हो जाएगा। पहले वाला तो आसानी से निकल जाएगा। अब दूसरे वाले में मुझको बोल रहा था कि ₹6 कम हो गए, तो पहले P था प्राइस, अब कितना हो गया होगा P माइनस 6। अब पहले मैं T खरीद रही थी सेब 30 किलोग्राम, अब उसमें 2 किलोग्राम और जोड़ देती हूँ तो इतना खरीद रही हूँ। तो अब इनको इंटू करूंगी तो पता चल जाएगा कि मैंने कितनी राशि देनी है। तो चलो इसको यहाँ इंटू कर लेते हैं। तो इंटू तो वही है, P माइनस 6 और T प्लस 2 यहाँ कर देती हूँ। तो पहला नंबर दूसरा ब्रैकेट, अब माइनस का साइन लगा के दूसरा नंबर दूसरा ब्रैकेट। अब आपको ये याद हो गया होगा है ना, पहला नंबर दूसरा ब्रैकेट। अब ये क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे। तो PT इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे किया प्लस 2P, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया 60 और 6 को 2 से किया तो 6 2 जा जाएगा 12, लेकिन माइनस का आएगा। क्यों? क्योंकि बाहर यहाँ पर माइनस था ना, तो ये अंदर का साइन मैंने चेंज कर दिया। अब आप देख लो आपका यही आंसर यहाँ पर आ रहा है। ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन रह गया, उसको और जल्दी से कर लेते हैं। कह रहा है एक घनाभ जिसकी चौड़ाई लंबाई से 3 सेंटीमीटर कम है और ऊंचाई उसकी लंबाई से 5 सेंटीमीटर कम है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। देखो एक घनाभ है आपके पास, घनाभ वो होता है जिसमें हमारे पास 3 चीजें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है। ठीक है। कोई भी बॉक्स आप ले लो अपने घर में, सब घनाभ के आकार के होते हैं ज्यादातर। ठीक है। घनाभ तभी होगा देखो जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही अलग होगी। ठीक है ना। अब वो आपसे कह रहा है कि जो उसकी लंबाई है ना, वो तो खैर मुझको नहीं पता है, हाँ ये मुझे पता है कि जो उसकी चौड़ाई है वो लंबाई से 3 सेंटीमीटर कम है। ऐसी जो उसकी ऊंचाई है ना वो लंबाई से 5 सेंटीमीटर कम है। लंबाई नहीं बता रखी, पर उसके उस पे 2 चीजें और निकालनी है, चौड़ाई और ऊंचाई। तो ऐसा करते हैं हम लंबाई को L मान लेते हैं, तो फिर चौड़ाई तो इससे 3 सेंटीमीटर कम थी ना, तो L माइनस 3 हो जाएगी, और ऊंचाई तो इससे 5 सेंटीमीटर कम थी तो L माइनस 5 हो जाएगी। अब आयतन का सूत्र होता है मेरे पास L इंटू बी इंटू एच, मतलब लंबाई को गुना कर दो चौड़ाई से, चौड़ाई और उसके बाद उसको ऊंचाई से गुना कर दो। तो इसका मतलब इन तीनों को गुना करूंगी। तो चलिए अब यहां पर हम देखते हैं, तो L माइनस 3 और L माइनस 5 करेंगे। तो ऐसा करते हैं पहले इन दोनों को कर देते हैं, तो L स्क्वायर इसको इससे किया तो 3L, ये एक ब्रैकेट बना दिया मैंने और यहाँ L माइनस 5 कर दिया। अब तो ये वही बन गया ना, पहला नंबर दूसरा ब्रैकेट और दूसरा नंबर दूसरा ब्रैकेट, जो भी हमने ये वाले क्वेश्चंस किए है ना। तो अब ये इसके बाद आगे का मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ। तो अब जो आगे का पार्ट है आप ये पूरा हल करोगे और मुझे कमेंट करके बताओगे कि कितने बच्चों का ये सही आंसर इसमें आया। ठीक है। तो अभी आप खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है ना। चलिए ये वर्कशीट नंबर आपके पास कौन सी थी, 36, जो कि कंप्लीट हो गई हमारी। अब वर्कशीट नंबर 37 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।